तो गाइज आज बात करेंगे एक ऐसे मूवमेंट की जिसने बॉलीवुड और सोशल मीडिया दोनों को ही ना कंफ्यूज कर दिया। बाबिल खान, इरफान खान का बेटा, जिसने 3 मई लेट नाइट इंस्टाग्राम पे एक इमोशनल ब्रेकडाउन शेयर किया रोते हुए, इंडस्ट्री को फेक और टॉक्सिक बोलते हुए और सबसे शॉकिंग बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम लेते हुए। शनाया कपूर, अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर, सिद्धांत चतुर्वेदी, राघव जुयाल, आदर्श गौरव और फिर स्टोरीज डिलीट, अकाउंट प्राइवेट और इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट। इंटरनेट का रिएक्शन मिक्स, कोई कंसर्न और सपोर्ट दिखा रहा है तो कोई वीडियो की ऑथेंटिसिटी पे ही सवाल उठा रहा है। Some accounts are also speculating that there might be a PR stunt as similar things have happened before. हाँ, वो पूनम पांडे ने की थी ना। ये कहकर कि ये तो पीआर स्टंट है ना, हर प्लेटफॉर्म पे सिर्फ बाबिल की ही चर्चा हो रही है। फैंस वरीड है, मीडिया कंफ्यूज्ड है और रेडिट गॉसिप फुल पावर में है। तो इस वीडियो में हम ब्रेक करेंगे कि बाबिल को क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या ये असली ब्रेकडाउन था या कोई बड़ा पीआर स्टंट था। तो चलो शुरू करते हैं। बाय द वे, मैं हूं राजीव कुमार और अगर आपको ऐसी ही बॉलीवुड बातचीत पसंद है तो YBP फिल्मी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था? तो रात के ना लगभग 2 बजे थे। बाबिल खान ने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे ही इमोशनल स्टोरीज पोस्ट की जो देखते ही देखते ना वायरल हो गई। कैमरा के सामने आंसुओं के साथ बाबिल ने अपना सर पकड़कर बोला, बॉलीवुड इज सो फक्ड अप, सो फेक एंड सो रूड। मेरे पास और बहुत कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। Bollywood is the most fakest industry that I have ever been a part of. And I got to show you so much more to give you, man, so much. और बाबिल यही नहीं रुका, बाबिल ने डायरेक्टली 7 सेलिब्रिटीज के नाम ले लिए। There are people like Shania Kapoor and Ananya Pandey and Arjun Kapoor and Siddhant Chaturvedi and Raghav Juhyal and Adarsh Goyar and Arjit Singh and so many. अब ये कॉम्बिनेशन नेपो किड्स और आउटसाइडर्स का था जिससे पब्लिक और मीडिया दोनों ही कंफ्यूज हो गए। भाई ये इनकी तारीफ कर रहा है या इन्हें एक्सपोज कर रहा है? फिर आया ट्विस्ट, स्टोरीज डिलीट, अकाउंट प्राइवेट और फाइनली इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट। The profile you're looking for doesn't exist. अरे, shortly after posting, Babil deleted the stories, made all his posts private and then deactivated his account. अब जब सुबह लोग उठे, रेडिट और ट्विटर पे फुल फ्लड था, मीम्स की सुनामी थी और गॉसिप्स का भवंडर था और कंसर्न एंड सपोर्ट का सैलाब था। और रेडिट पे BBNG, बॉली ब्लाइंड्स एंड गॉसिप पे थ्रेड्स थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये तो नेपोटिज्म का अटैक है, तो कुछ बोल रहे थे कि दिस इज रियली टचिंग, टेल्स इनफ अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड। और सबसे बड़ा कंसर्न, बाबिल का एक रीसेंट पोस्ट था 29 अप्रैल, इरफान खान की डेथ एनिवर्सरी पर। उस पोस्ट में बाबिल ने लिखा, सून आई विल बी देयर विद यू, नॉट विदाउट यू। इस लाइन ने फैंस को और ज्यादा वरीड कर दिया। क्या बाबिल एक इमोशनल ब्रेकडाउन या डिप्रेसिव फेज से गुजर रहा है? काफी लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत का कनेक्शन भी बनाया और याद दिलाया कि आउटसाइडर होने का प्रेशर बॉलीवुड में कितना डेंजरस हो सकता है। बट बाबिल ने ये नाम क्यों लिए? यही सवाल सबके दिमाग में था। बाबिल इनका नाम क्यों ले रहा है? मतलब अगर तुम लिस्ट भी देखो तो शनाया कपूर, अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर क्लियर स्टार किड्स है। सिद्धांत चतुर्वेदी, आदर्श गौरव और राघव जुयाल प्योर आउटसाइडर्स हैं। और अरिजीत सिंह एक ऐसे सिंगर जिसका बॉलीवुड से रिलेशन हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। पहले सब सोच रहे थे कि यार ये ना पक्का एक्सपोज कर रहा है। आफ्टर ऑल यार लिस्ट में शनाया, अनन्या और अर्जुन का नाम था। पर नेक्स्ट दिन बाबिल की फैमिली और PR टीम का क्लैरिफिकेशन आया कि बाबिल इन सबकी तारीफ कर रहा था। ये लोग बॉलीवुड में सच्चाई और मेहनत का एग्जाम्पल है। I mean, शनाया कपूर, मतलब यार उसकी तो अभी तक कोई मूवी भी नहीं आई है, तो मेहनत का एग्जाम्पल। पर अगर कनेक्शन समझने की कोशिश करें ना तो शनाया कपूर, अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर, बाबिल ना इनसे मिला है पार्टीज में, फिल्म इवेंट्स पर और इंडस्ट्री प्रेशर को क्लोजली देख भी रहा है। ये लोग नेपो किड्स होने के बावजूद पर्सनल क्रिटिसिज्म फेस करते आ रहे हैं और बाबिल ने शायद उनकी इमोशनल स्ट्रगल देखी होगी और शायद समझी भी होगी। रही बात सिद्धांत चतुर्वेदी, आदर्श गौरव, राघव जुयाल,
जुयाल, ये तीनों आउटसाइडर जर्नी का सिंबल है। सिद्धांत गली बॉय के बाद नेपो डिबेट का फेज बन गया था, जहां सिद्धांत ने अनन्या को बोला था कि द डिफरेंस इज जहां हमारे सपने पूरे होते हैं ना, वहां से इनका स्ट्रगल शुरू होता है। Because I've always wanted to be an actor. This has been my dream as well, and I feel like just because my dad's an actor, I'm not going to say no to an opportunity to act. You know. डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। आदर्श द व्हाइट टाइगर से इंटरनेशनल लेवल तक चला गया और राघव जुयाल डांस से एक्टिंग तक आया। इन तीनों की बाबिल के साथ रियल लाइफ दोस्ती भी है। एक फोटो वायरल हुई है जिसमें बाबिल, राघव और सिद्धांत साथ में दिखते हैं, जो इनकी पर्सनल बॉन्ड का प्रूफ भी है। रही बात अरिजीत सिंह की, तो ये वो सिंगर है जिनका सलमान खान से फॉल आउट हुआ था और इंडस्ट्री पॉलिटिक्स का ये बहुत बड़ा शिकार बन चुके हैं। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। बाबिल का हेजिटेशन अरिजीत का नाम लेते वक्त इस टेंशन को दिखाता है, पर पब्लिक और मीडिया का रिएक्शन मिक्स था। रेडिट पे कुछ लोग मानने लगे कि ये बच्चा ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, तो कुछ लोग बोलने लगे कि नहीं 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 नहीं, ये पीआर संभालने की कोशिश है। आखिर में हमें ये दिखाता है कि बाबिल के एक इमोशनल रैंट ने पब्लिक को ना डिवाइड कर दिया और मीडिया को एक और गॉसिप टॉपिक भी दे दिया, जबकि असल में ये उसके अंदर की स्ट्रगल और कंफ्यूजन का ना स्नैपशॉट था। आफ्टर ऑल यार, 21 साल की एज में बाबिल ने अपने फादर को खो दिया, जब एक बच्चे को फादर फिगर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और 3 मई को ये ब्रेकडाउन इसलिए भी हुआ क्योंकि 29 अप्रैल को सर इरफान खान की डेथ एनिवर्सरी थी, जिन्हें गुजरे हुए अब पूरे 5 साल हो चुके हैं। अब इन सब के बाद इंडस्ट्री और पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा? जैसे ही बाबिल की वीडियोस और पोस्ट वायरल होने लगी, पूरा इंटरनेट ही डिवाइड हो गया। फैंस, मीडिया, सेलिब्रिटी सब शॉक थे। रेडिट और ट्विटर पर BBNG जैसे गॉसिप फॉर्म्स में लोगों का फ्लड आ गया था। कुछ लोग लिख रहे थे कि बाबिल नीड्स हेल्प, मेंटल हेल्थ को सीरियसली लो गाइस। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि ये तो पीआर स्टंट लग रहा है लॉग आउट मूवी के लिए यार। मीडिया ने इसको तुरंत पकड़ लिया, हेडलाइंस बनने लग गई, इरफान खान सन्स ब्रेकडाउन्स ऑन इंटरनेट, बाबिल खान कॉल्स आउट बॉलीवुड टॉक्सिसिटी। बाबिल की फैमिली और टीम ने फाइनली एक स्टेटमेंट दी, बाबिल इज अलाउड टू हैव डिफिकल्ट डेज, प्लीज शो एम्पैथी। इंटरेस्टिंगली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने पब्लिक में ज्यादा कुछ भी नहीं बोला, कोई सपोर्ट नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं। सिर्फ प्राइवेट लेवल पर कुछ लोगों ने बाबिल को चेक इन किया, जिसका इनडायरेक्ट मेंशन उसकी टीम ने भी किया। फैंस ने सुशांत सिंह राजपूत का रेफरेंस भी उठाया और ट्विटर पर #जस्टिस फॉर आउटसाइडर्स और #मेंटल हेल्थ मैटर्स ट्रेंड करने लग गया। ये मूवमेंट सिर्फ एक सेलिब्रिटी गॉसिप नहीं था, ये लोगों के लिए एक वेकअप कॉल बन गया कि बॉलीवुड की चमक के पीछे कितना इमोशनल प्रेशर होता है। आखिर में पब्लिक और मीडिया का रिएक्शन एक ही चीज पर फोकस कर रहा था, बाबिल सेफ है या नहीं। और इस बार ये बात बाबिल की ट्रोलिंग से ज्यादा ट्रेंड कर रही थी। अब सबका बड़ा सवाल यही था, ये ब्रेकडाउन असली था या लॉग आउट मूवी का पीआर स्टंट था? देखो, टाइमिंग ना सस्पिशियस थी। बाबिल की फिल्म लॉग आउट अप्रैल में ही रिलीज हुई थी, जिसका थीम है सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ। जैसे ही उसकी इंस्टाग्राम रैंट वायरल हुई, कुछ लोग बोलने भी लग गए कि भाई यार ये तो मार्केटिंग है। लेकिन जो वीडियोस सामने आई ना, उनका ऑर्डर ऊपर नीचे होने की वजह से ना कॉन्टेक्स्ट समझना थोड़ा मुश्किल सा हो गया था। प्लस उनमें बाबिल का इमोशनल स्टेट काफी जेन्युइन भी लग रहा था, मतलब आवाज भरी हुई थी, आंखों में आंसू थे और सबसे बड़ी बात, उसने अपना अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। मतलब कोई पीआर टीम ना अपना स्टार का सोशल मीडिया बंद नहीं करवाती है, ये तो ऑडियंस से कनेक्शन करने का मेन टूल होता है, तो वो सोशल मीडिया ही डीएक्टिवेट क्यों करवाएगी? और डिस्कशन शिफ्ट हो गया मार्केटिंग से मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की तरफ। और एक और एंगल था बाबिल का अपना पास्ट। पहले भी उसको ट्रोल किया गया था फॉर बीइंग टू हम्बल, टू सॉफ्ट। Babil Khan, or as I like to call him, the anti-Andrew Tate, or like the guy who got sent because he thought that Salman Khan was a bit too much for us. और ये इंसिडेंट उसकी उस साइड को और हाईलाइट कर देता है। और रही बात पीआर स्टंट की, तो लॉग आउट 18 अप्रैल को OTT पर रिलीज हो चुकी है और ऑडियंस रिस्पांस उसे थोड़ा मिला जुला ही मिला। कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट फ्रेश लगा, लेकिन व्यूअरशिप और बज एवरेज था और फिलहाल इसे हिट नहीं माना जा सकता। इसका सीधा मतलब, अगर ये एक पीआर स्टंट भी होता तो भी OTT पर ना कोई खास धमाका नहीं हुआ, यानी ऑडियंस का क्रेज वैसा नहीं दिख पाया जैसी एक्सपेक्टेशंस थी। कंप्लीट समरी में एक्सपर्ट्स और फैंस का कहना यह था कि ये सिर्फ
सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट नहीं है, ये एक यंग एक्टर का रियल इमोशनल आउटबर्स्ट था जो पब्लिक के सामने आ गया। ये पूरा इंसिडेंट और भी इमोशनल हो गया जब लोगों ने बाबिल के पास्ट और उसके पापा इरफान खान के इम्पैक्ट को समझा। अब अगर यहाँ लॉग आउट का एंगल भी समझे तो ये फिल्म सोशल मीडिया टॉक्सिसिटी और मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स पर बेस्ड थी। और आयरनी देखो कि बाबिल की रियल लाइफ में भी वही बैटल्स चल रही हैं जो उसकी ऑन स्क्रीन स्टोरी में दिखती हैं। रेडिट और ट्विटर पर कई लोगों ने लिखा कि बाबिल का इमोशनल मेल्टडाउन और फिल्म की थीम एक दूसरे से ना ओवरलैप कर रही थी और ये एक अनकंफर्टेबल कोइंसिडेंस है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स ये भी कह रहे हैं कि इरफान खान की लेगेसी एक ब्लेसिंग और एक बर्डन दोनों बन चुकी है बाबिल पर। बाबिल पर एक अलग लेवल का प्रेशर है, एक सुपरस्टार का बेटा होने का और खुद अपनी पहचान बनाने का भी। ये सब मिलाकर ये मेल्टडाउन सिर्फ एक वायरल गॉसिप नहीं बना, बल्कि ये एक रियल मोमेंट ऑफ पेन बन गया जो ऑडियंस और मीडिया दोनों को टच कर गया। पर एक मैसेज क्लियर है, फेम और लेगेसी के बीच में ना जो इमोशनल स्ट्रगल होता है वो कैमरा के पीछे तो चलता रहता है और कभी-कभी वो सोशल मीडिया पर फट भी जाता है। बाबिल खान का ये पूरा मेल्टडाउन एक रिमाइंडर बन गया है बॉलीवुड की चमकती दुनिया के पीछे कितनी इमोशनल फैसिलिटी छुपी होती है। जो पब्लिक को एक गॉसिप भी लगती है वो किसी के लिए शायद जिंदगी का सबसे डार्क मोमेंट बन सकता है। ये इंसिडेंट ने एक बार फिर मेंटल हेल्थ पर स्पॉटलाइट बना ही डाली। रेडिट, ट्विटर और मीडिया ने चाहे इसे गॉसिप बना दिया हो, पर असली बात तो ये है कि चाहे आउटसाइडर हो या नेपो किड हो, प्रेशर सब पर होता है। बाबिल के केस में इरफान खान की लेगेसी, उनकी डेथ एनिवर्सरी, लॉग आउट की रिलीज और पर्सनल स्ट्रगल, ये सब एक वक्त पर कोलाइड कर गया। और इसके बीच में ऑडियंस को एक बार सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी सेलिब्रिटीज को इंसान की तरह देखते हैं या सिर्फ एंटरटेनमेंट के प्रोडक्ट की तरह। इंडस्ट्री को भी अब इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। मेंटल हेल्थ का मजाक बनाना बंद करो और रियल सपोर्ट सिस्टम बनाओ अपने लिए। मुझे इरफान ने ऐसे, जब मैं ऐसे करती थी तो एक बार इरफान ने मुझे अनूप के सामने ही बोला कि तुम ये मीना कुमारी वाले रोना धोना छोड़ दो। कोई तुम अगर इतना रोगी ना, कोई ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता जो हमेशा रो रहा है भाई, कि उसे जो चाहिए था नहीं मिला। सब हम दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो जिनको जब चाहिए जो चाहिए वो मिल जाता है। ये ना मिलना सबकी लाइफ की कहानी है भाई। तो आप कोई स्पेशल थोड़ी हो क्योंकि एक्टर हैं, तो आपको हमको क्या लगता है कि जब चाहे जो चाहे मिल जाना चाहिए हमें। तो रोना बंद करो। तब तो लगा था कि मतलब कितना खड़ूस आदमी है, अब पर सच बोल रहा है वो। मतलब I thank him for telling me the truth. Very few people tell you the truth in this journey, you know. And I'm very glad I have people like that. I have people like that in my life.